बीएसएनएल पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। दावा किया जा रहा है कि जियो के दाम बढ़ाने के बाद लोग उसका बॉयकॉट कर रहे हैं और अपनी सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करा रहे हैं। 24 साल पहले सरकार ने दूर संचार क्रांति को बढ़ावा देने के मकसद से बीएसएनएल की स्थापना की थी। अब जब बीएसएनएल खबरों में है तो विभिन्न दलों के राजनीतिक समर्थक उसके फायदे और नुकसान को लेकर अपने अपने हिस्से के दावे कर रहे हैं। इसी तरह का एक दावा सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें कहा जा रहा है कि साल 2013 में बीएसएनएल मुनाफे में थी, जबकि 10 साल बाद वो घाटे में आ गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नेशनल यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता रोशनी जायसवाल ने लिखा, 2013 में बीएसएनएल का मुनाफा 10,183 करोड़ था और 2023 में घाटा 13,356 करोड़ हो गया। मित्रों, आखिर किसने बर्बाद किया बीएसएनएल को? इसी तरह के पोस्ट कई अन्य यूजर्स ने भी किए हैं, जिन्होंने 2013 में बीएसएनएल के फायदे में होने का दावा किया है। मकसद साफ है कि बीएसएनएल कांग्रेस सरकार के समय मुनाफा कमा रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कंपनी लगातार घाटा झेलती रही। अब इसकी पड़ताल में क्या कुछ निकल कर आया, आपको वो बताते हैं। क्या वाकई बीएसएनएल आज से 10-11 साल पहले करोड़ों रुपए के फायदे में था? इसकी सच्चाई एक सिंपल गूगल सर्च में पता की जा सकती है। हमने भी वही किया। साल 2014 में छपी कई मीडिया रिपोर्ट्स में एकदम स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि बीएसएनएल को वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल 7,085 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इसके पहले वाले वित्त वर्ष 2012-13 में कंपनी को 7,884 करोड़ का, और उसके भी पहले यानी 2011-12 में कंपनी 8,851 करोड़ रुपए के नुकसान में थी। मीडिया रिपोर्ट्स में यह आंकड़ा तत्कालीन दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद के राज्यसभा में दिए गए एक बयान के हवाले से छपा था। हमें यह आंकड़ा राज्यसभा की वेबसाइट पर भी मिला, जहां रविशंकर प्रसाद ने बीएसएनएल के विस्तार, सुधार और नफा नुकसान को लेकर पूछे कई सवालों के जवाब दिए हैं। जहां तक बात बीएसएनएल के साल 2023 में फायदे की है, तो यह भी दावा गलत है। बिजनेस स्टैंडर्ड की 24 जुलाई 2024 को छपी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बीएसएनएल का नुकसान घटकर 5,371 करोड़ रुपए हो गया है। यह जानकारी दूरसंचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेमासानी ने लोकसभा में दी है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 में बीएसएनएल का घाटा 8,161 करोड़ रुपए था। अब आपको बताते हैं, क्या हमेशा बीएसएनएल नुकसान में ही रहा? बीएसएनएल की स्थापना जो है भारत सरकार ने 15 सितंबर 2000 को की थी। उस समय देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। बीएसएनएल भारत सरकार की 100% मालिकाना हक वाली एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू है। कंपनी लैंडलाइन के अलावा इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं भी देती है। साल 2002 के आसपास बीएसएनएल ने सेल वन के बैनर तले अपनी मोबाइल सेवाएं शुरू की। लोगों को तब महीनों के इंतजार के बाद सिम कार्ड मिला करते थे। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2005 आते आते बीएसएनएल के मोबाइल फोन बाजार में 21% की हिस्सेदारी बन गई थी। ऐसा नहीं है कि बीएसएनएल हर वक्त नुकसान में रही। साल 2004-05 के वित्त वर्ष में बीएसएनएल 10,183 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। उस साल देश की सत्ता में भी बदलाव हुआ था। आम चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। यूपीए ने सत्ता संभाली और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनाए गए, लेकिन उससे पहले ही बीएसएनएल कामयाबी की ऊंचाइयां छू रही थी। लेकिन फिर बीएसएनएल को टक्कर देने के लिए दो प्राइवेट प्लेयर मार्केट में आ गए। एक कंपनी थी भारतीय एयरटेल और दूसरी थी रिलायंस इंडिया मोबाइल। इसके बाद बीएसएनएल की मार्केट हिस्सेदारी में गिरावट शुरू हुई। मार्केट शेयर गिरा तो कंपनी की कमाई भी गिरी। इंडिपेंडेंट संस्थान पीआरएस की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2009-10 से बीएसएनएल घाटे में जाना शुरू हुई। साल 2009-10 के वित्तीय वर्ष में 574 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाने वाली कंपनी अगले ही वित्तीय वर्ष यानी 2010-11 में 1800 करोड़ के नुकसान में चली गई। सरकार ने बीएसएनएल की खस्ता हालत में सुधार के लिए लगातार राहत पैकेज दिए हैं। साल 2009 से लेकर 2023 तक बीएसएनएल को कुल 3,22,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया गया है। अब बीएसएनएल की बैलेंस शीट में फिर से फायदा कब से लिखा जाएगा? बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं का विश्वास उस पर दोबारा फिर से कब कायम होगा, ये भविष्य बताएगा। नतीजा, कुल मिलाकर बीएसएनएल के साल 2013 में 10,186 करोड़ रुपए के मुनाफे और 2023 में 13,356 करोड़ रुपए के घाटे में होने का दावा भ्रामक निकला है। इस स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई है आपके लिए हमेशा की तरह हमारे साथी शुभम ने। कैमरे के पीछे मोहन, मेरा नाम है विपिन। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।